इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम का विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावी बिसात भी बीत चुकी है, लिहाजा प्रत्याशियों ने भी वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर दिए हैं और चुनावी सघन अभियान भी चल रहा है। कुछ का गाजे बाजे के साथ तो किसी का गुपचुप तरीके से। वार्ड क्रमांक 3 में मौजूद है, जहां पर यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी सीमा अरविंद यादव को बनाया है। चलिए सीधे बात करेंगे कि वो किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। सीमा जी, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश टाइम में। किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं और वार्ड क्रमांक 3 की जनता वोट करे तो सीमा यादव को आखिर क्यों करे? क्योंकि हमारी वार्ड में बहुत समस्याएं हैं। रोड वगैरह खुदी हुई हैं, नालियों में थोड़ा गंदगी है, जो रोडें उखड़ी हुई हैं उनको बनवाएंगे हम, और जो नई नई कॉलोनी बनी है उधर भी हम सीसी रोड डलवाएंगे। अगर बात की जाए इसके पहले का जो काल रहा है, 5 वर्ष का जो कार्य पंचवर्षीय रही है, आप ही के परिवार के योगेंद्र सिंह यादव पार्षद थे यहाँ पर। अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, आपकी देवरानी कहलाएं रिश्ते में, तो देवरानी जिठानी का परिवार से लड़ रहा है क्या? ये तो राजनीति है, सभी को लड़ने का अधिकार है, उनको भी है, हमारा भी। जीत किसकी होगी, देवरानी की होगी, जिठानी की होगी? अब वो तो वार्डवासी बताएंगे किसकी होगी, हम नहीं बता सकते। अच्छा सीमा जी, आप चुनावी मैदान में हैं, महिला सीट हुई है इसलिए आपको जबरदस्ती परिवार ने आगे कर दिया कि चलो बड़ी बहू आगे हो जाइए, या आपका खुद राजनीति में इंटरेस्ट है तो आपने कदम रखा है राजनीति में? नहीं, हमारे परिवार वालों ने भी कहा है, हमारे वार्डवासियों ने भी कहा है कि आप चुनाव लड़ें, महिला सीट है इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ सीमा यादव। अब हम आपको रूबरू करवाएंगे इनके प्रतिनिधि और पति अरविंद यादव जी से। सीमा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है वार्ड क्रमांक 3 की प्रत्याशी सीमा यादव के पति अरविंद यादव, जो कि कांग्रेस नेता है और लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। इस वार्ड को लगातार इनके परिवार ने 4 पंचवर्षीय बतौर पार्षद दिए हैं। हमारे साथ खुद अरविंद यादव मौजूद है। अरविंद जी, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश टाइम में। किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं आप? कपिल जी, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, पर मुख्य जो मुद्दा है, हमारे विगत 5-8 साल में हमारी कॉलोनी की जो रोडें पूर्व में बहुत अच्छी बनी थी, पाइपलाइन नगर पालिका द्वारा डाली गई, तो पूरी पाइपलाइन के द्वारा वो पूरे हमारी रोड उखाड़ दी गई है। और जितने भी 5 साल में निर्माण कार्य हुए, चाहे वो नालियों के हों और चाहे रोड के हों, सभी केवल कमीशन खोरी में वो सब भेंट चढ़ गए। कमीशन खोरी मतलब आपके ही परिवार से, आपके भाई यहाँ से योगेंद्र यादव पार्षद थे जी, तो ये आरोप सीधा उन पे मान लिया जाए कि उन पे आरोप लगा रहे हैं आप? गुणवत्ता का काम पार्षद का नहीं होता है, गुणवत्ता का काम अधिकारी और समझिनिया, लेकिन मॉनिटरिंग भी कर्तव्य बनता है। मॉनिटरिंग जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग तो कर सकता है ना वहाँ पे कि उसके वार्ड में जो कार्य हो रहे हैं वो सही है या नहीं है? जी, हम वो तो कहीं ना कहीं गलती योगेंद्र यादव की आप ठहरा रहे हैं ना उनको? अगर अब हम अच्छा काम कराना चाहते हैं तो उस काम का हम विरोध कर सकते हैं, अधिकारी से और कर्मचारी से हम कह सकते हैं कि जो रोड आप यहाँ सही डालें। जैसे ये गंदी जो रोड हैं, हम रोडों को स्वीकार नहीं करेंगे, हमको विरोध करना चाहिए जनप्रतिनिधि के नाते।
अरविंद यादव जी, आप देख रहे हैं कि आपकी कॉलोनी में रोड व्यवस्थित तरीके से नहीं है, कहीं घूम रही है, कहीं से कुछ है। क्या रोड मैप पे भी काम करेंगे आप अगर जनता आपको चुनती है तो? कपिल भाई, हम विगत 95 से लेके 20-25 वर्ष की हमारी रही, जो हम हमारे परिवार ने यहाँ समय दिया है, और हम अपने वार्डवासियों के ऋणी हैं कपिल भाई, जिनने अभी तक हमको एक भी चुनाव हराया नहीं है। अभी हम पिछले वर्ष अध्यक्ष में भी गए थे, तो अध्यक्ष में भी कुछ वार्डों के साथ एक हमारा भी वार्ड था जहाँ से हमको विजय श्री दिला के उनने भेजा था। और रहा रोडों का काम, तो रोडों का निश्चित है कपिल जी, सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ जनता का हमारे पर आशीर्वाद मिलेगा, सर्वप्रथम पहला काम हमारा यही होगा कि जो रोडें हमारी उखड़ी हुई हैं हम उनको दुरुस्त कराएंगे। अरविंद यादव जी, आपने पिछला चुनाव चेयरमैन का कांग्रेस के सिंबल पे लड़ा था जी, हार का सामना करना पड़ा था। आज इस बार भी पार्षद चुनाव पे फिर कांग्रेस के सिंबल से लड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पिछला चुनाव भी इस चुनाव के जैसा हो? अब कपिल भाई क्या है, वो एक बड़ा चुनाव था। बड़े चुनाव में स्वाभाविक 1 से लेकर 20 तक मैंने आपको बताया अभी है कि हमारे वार्ड के जो हमारे मतदाता हैं उनका ऐसा आशीर्वाद है कि 4-5 वर्ष पिछली, और जब हम अध्यक्ष का लड़े जब भी हमको उन्होंने जिता के भेजा, हमें पूरा विश्वास है अपने वार्डवासियों के ऊपर, वो हमको पुनः आशीर्वाद प्रदान करेंगे। क्या अरविंद यादव नगर पालिका अध्यक्ष का मतलब आपकी जो प्रधान पत्नी है सीमा यादव, क्या नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार है कांग्रेस पार्टी से? कपिल भाई, ऐसा अभी तक हमारे लोगों का कोई इरादा नहीं है। हमारे और भी वरिष्ठ लोग हैं और भी सीनियर लोग हैं जो चुनाव मैदान में हैं, और निश्चित समान सीट होने के कारण जो भी पार्टी का हमारे अधिकृत करेगा सामान्य को, उसको हमारा वोट कांग्रेस। अगर सामान्य पे सहमति नहीं बनती है कांग्रेस की, आपने एक बार आपकी माता जी भी अध्यक्ष रही है नगर पालिका में, कुछ समय के लिए रही हैं, एक एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं कि आपका परिवार रहा अध्यक्ष के उस पे लंबा राजनीतिक करियर है आपका, तो पार्टी का सामान्य पे सहमति नहीं बनती है तो ओबीसी चेहरे पे भी मुहर लग सकती है। देखिए कपिल तो भाई, अरविंद यादव क्यों नहीं उस चेहरे पे? कपिल भाई, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हक बनता है सामान्य का। अगर सामान्य में सहमति नहीं बनती तो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और जो भी हमारी पार्टी जैसा जो निर्णय लेगी उसमें हम सहमत होंगे। मतलब अगर सामान्य सीट पर अगर अरविंद यादव को ओबीसी को मौका मिलता है तो ओबीसी अरविंद यादव तैयार हैं चेयरमैन का पद लेने के लिए, अगर जीतती है कांग्रेस तो वोट को। अगर हमारे स्वाभाविक है कपिल भाई कि हमारे वार्ड जो 1 से लेकर 20 तक जो प्रत्याशी हैं सभी अच्छे हैं, और निश्चित हमको जो विश्वास है कि हमारा ही वोट बनेगा, और पार्टी अगर जिसको भी अधिकृत करेगी, हमको नहीं किसको भी, अगर हमको भी करेगी तो हम स्वीकार करेंगे, और जिसको भी स्वीकृत अपना उम्मीदवार तय करेगी वो हमारा वोट उसी के साथ रहेगा। आपके इसी वार्ड से आपकी बहू चुनाव मैदान में है, योगेंद्र यादव की धर्मपत्नी जी। क्या परिवार से लड़ रहा है चुनाव मैदान में? अब कपिल भाई, ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, और वो भी चुनाव मैदान में। क्या लग रहा है अभी वो एग्जिस्टिंग पार्षद थे, आपका एक गैप हो गया है 8 साल का बात किया है जी, तो थोड़ा सा डर सता रहा है क्या कि अभी वर्तमान में पार्षद थे और हमारा एक गैप हो गया 8 साल का? अब कपिल भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे वार्डवासियों के ऊपर हमारा इतना आशीर्वाद है कि हमको वास्तव में चुनाव के समय तो डर नहीं लगता कभी, और अभी तक जितने हम चुनाव लड़े हैं अपने वार्ड के, हमको कभी नहीं डर लगा, और आज की भी हमको कोई 1% कोई डर नहीं है, और पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता हमारे परिवार को पुनः फिर पार्षद बना के नगर पालिका भेजेगी। मतलब एक भी यादव फाइट में है ही नहीं कहीं पे? अब तो ये जनता को तय करना ना कपिल भाई, हम तय नहीं कर सकते ना। हाँ। हम नहीं तय कर सकते, आप पूछ रहे आप तय नहीं कर सकते हैं, जो मतदाता है जो वोटर है, हाँ, वही तय करेगा, और हमें विश्वास है कि वोटर और हमारा जो मतदाता है वो हमारे ही परिवार को, हमारी धर्मपत्नी सीमा यादव को नगर पालिका में पार्षद बना के भेजेंगे। इस बार बीजेपी ने नया प्रत्याशी कैंडिडेट आपके खिलाफ उतारा है, विनोद यादव जी। यादव आप भी हैं, आपकी बहू भी यादव हैं, विनोद यादव भी यादव हैं। जी जी जी। तो ऐसा नहीं कि यादव वोट आपको लगता है कि 3 भागों में बंट रहा है यादव वोट? अब तो कहीं ना कहीं अरविंद यादव के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। कपिल भाई, क्या है कि इस वार्ड में यादव बहुमूल्य वार्ड नहीं है। हाँ। इसमें हर प्रकार के माने अपने ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, हाँ। रेखवार भी हैं, अनुरागी भी हैं, हरिजन भी हैं, सभी लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है वार्ड में कि वार्डों वहाँ पर कोई ध्रुवीकरण यादवों का हो या ब्राह्मणों का हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वार्ड नंबर 3 में काबिज होगा तो यादव काबिज होगा पार्षद के पद पर। वो तो अब स्वाभाविक है कि जब 3 प्रत्याशी यादव हैं, एक न एक तो होगा ही होगा। नहीं, कुछ पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, 25 साल का रिकॉर्ड होता है। ये बात सही है, जो कॉलोनी है। क्या कभी दूसरों को मौका देंगे, नहीं देंगे आप लोग? बिल्कुल, देखो जनता जब तक हम लोगों के साथ है, या जनता जब तक हम लोगों से कहेगी कि आपको चुनाव मैदान में आना है, तो हमको तो नहीं लगता है कपिल भाई। हाँ, अगर पार्टी
किसी और को चेहरा बना के भेजती तो स्वभाव है कि हम फिर उसका करते। अगर चेयरमैन के दावेदारों में बहुत फेरिस्ट है बात की जाए, लेकिन फिर भी अरविंद यादव के बीच में अगर कोई रोड़ा आ रहा है चेयरमैन को लेकर, तो उस रोड़े को साफ करेंगे अरविंद यादव? मैंने आप लोगों को कपिल भाई पहले ही बताया कि मेरा 1% नहीं है कि मुझे अध्यक्ष का चुनाव लड़ना नहीं, है। आप विधायक के काफी करीबी माने जाते हैं, कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के नगर में, तो मैं उस नाते से पूछ रहा हूं आपसे। मैं किसी के बीच में रोड़ा नहीं बनूंगा। हाँ, पार्टी अगर अधिकृत करती है तो निश्चित हम चुनाव अध्यक्ष का लड़ेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ कि सामान्य सीट है, सामान्य का जो भी हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा पार्टी निश्चित उसी को अधिकृत करेगी और अरविंद यादव उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर कांग्रेस में पार्षद कम चुन के आते हैं, 1-2 पार्षद की कमी होती है चेयरमैन वोटिंग में, जी। तो क्या निर्दलियों का साथ लेंगे अरविंद यादव या आपकी पार्टी? बिल्कुल कपिल भाई, जब वोट बनाने के लिए तो हम तो निर्दलियों को भी लेंगे और हो सकता है जो और भी पक्ष के जो भी पार्षद मतलब और पक्ष के, मतलब बीजेपी के तोड़ेंगे आप? नहीं, तोड़ेंगे नहीं। अब स्वाभाविक है कि हमारा कैंडिडेट अच्छा हो, उनको अच्छा लगे। एक चुनाव तक मतलब गठजोड़ की और जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे आपकी पार्टी? जोड़ तोड़ की नहीं। अभी आपने कहा ना कि निर्दलीय के साथ कोई और भी, तो और कौन होते हैं फिर? अरे निर्दलियों में कई निर्दलीय आते हैं भैया। हाँ। जैसे हाथी के भी खड़े हुए हैं, हाँ। साइकिल के भी खड़े हुए हैं, अपना जे मतलब है कि निर्दलीय अन्य पार्टियों के, जी अन्य पार्टियों को प्रयास करेंगे। लेकिन बीजेपी के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश किया ही क्या? अब देखो, ये तो समय तय करेगा कि बीजेपी के प्रयास होगा कि कांग्रेस का होगा कि निर्दलियों का होगा। जी अभी तय नहीं कर सकते कपिल भाई अपन। अरविंद, माफी चाहूंगा, विनोद यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ से। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, इससे पहले चेयरमैन भी बीजेपी का था यहाँ पर। अगर बात की जाए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी बीजेपी की है। जी। तो कितना कुछ फाइट रहेगा बीजेपी से? बीजेपी से फाइट रहेगा अरविंद यादव का, या परिवार में फाइट रहेगा? कपिल भाई, ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। हमारी जो जहां तक नॉलेज है, ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। इसमें सत्ता का या ये कुछ हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ सत्ता का कभी किसी को लाभ मिलने वाला है। क्या सामान्य वर्ग को अगर जैसे सीट होती है सामान्य पे, वो सामान्य प्रत्याशी कोई आता है अगर मैदान में, क्या अरविंद यादव बैठ के कोई सामान्य प्रत्याशी को समर्थन करेंगे इस बात से कभी भविष्य में? बिल्कुल, हाँ। पार्टी अगर उसको प्रत्याशी बनाती है तो अरविंद यादव उसका सपोर्ट करेंगे। पार्टी बनाती है तो अरविंद यादव खुद नहीं बैठेंगे कि मैंने 5-25 साल दे दिए हैं, अब एक नए चेहरे को दे दिया जाए, सामान्य को मौका दे दिया है 25 साल से काबिज है। कपिल भाई, अब क्या है कि राजनीति में जब है तो स्वाभाविक है कि हर आदमी की इच्छा रहती है कि हम चुनाव लड़ें। और जब हमारा वार्ड में हक है या हमको जब आशीर्वाद मिलता है वार्ड वासियों का, हाँ, वार्ड वासी जिस दिन कह देंगे कि अरविंद भाई अब तुमका बहुत हो गया, अब इसको एक बार देख लो, तो निश्चित है कपिल भाई हम वादा कर रहे हैं, उसी दिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और जिसको वार्ड वासी कहेंगे हम उसका सपोर्ट करेंगे। नगर में अगर बात की जाए, विधायक के समर्थक का करीबी माने जाते हैं विधायक के, तो क्या विधायक का भी इस वार्ड पे इंटरफेयर होगा? क्या चुनाव मैदान में विधायक नीरज दीक्षित भी उतरेंगे क्या अरविंद यादव के समर्थन में? कपिल भाई, विधायक जी हमारे नहीं सभी के हैं। और जो हम लोगों को टिकट वितरण हुआ है 1 से 20 तक, सभी लोगों की सहमति से हुआ है। हमारे विधायक, हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी, वो सभी लोगों की सहमति से जो 20 वार्ड के प्रत्याशी उतरे हैं। और हमारे विधायक जी 1 तारीख के बाद 1 से लेकर 20 तक सभी वार्डों का भ्रमण करेंगे और कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी है सबको जिताने के लिए वो प्रयास करेंगे। चलिए, अंत में आप वार्ड क्रमांक 3 की जनता से क्या चुनावी अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 3 की जनता से यही निवेदन करता हूं कि जो आपने हमारे ऊपर एहसान किए हैं या जो आपका ऋण है वो अरविंद यादव कभी नहीं चुका सकता है। और मैं आशा और इसी विश्वास के साथ फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारी धर्मपत्नी सीमा यादव को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों मतों से जिताकर नगर पालिका में पार्षद हेतु भेजें। अरविंद जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आप। तो ये थे हमारे साथ अरविंद यादव, जो कि वार्ड क्रमांक 3 से कांग्रेस प्रत्याशी सीमा यादव के पति और प्रतिनिधि हैं, और कांग्रेस पार्टी से एक बात कर सकते हैं अध्यक्ष पद का एक चेहरा भी है। गुप्त तरीके से बात किया जाए तो विधायक के करीबी माने जाते हैं। एक लंबा राजनीति का अरसा इनके परिवार से रहा है। कांग्रेस इनकी माताजी भी चेयरमैन रह चुकी हैं नगर पालिका की। आप लगातार बात करें तो 4-5 वर्ष यानी 20 साल का जो करियर है वो पार्षद के तौर पर बतौर ये इस वार्ड को दे चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि इसके पहले इनके जो भाई थे, इनके चाचा के लड़के थे, वो यहाँ से पार्षद थे। इस बार क्या समीकरण बदलेगा? इनके भाई जो है उनको जगह मिलेगी, अरविंद यादव फिर से रिपीट होंगे, या फिर जो तीसरी बीजेपी की प्रत्याशी है यादव, विनोद यादव, क्या उनको जनता सराहेगी? यह फैसला नतीजे आने के बाद साफ होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।